तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हिजाब का विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है, तो ये बात सामने आ रही है कि चूंकि इलेक्शन है, इसको लेकर जानबूझकर इस मसले को तूल दिया जा रहा है। तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने निकल कर आ रही हैं और उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अल्लाह सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से इसके साथ सुची विश्वास है, कांग्रेस से इसके साथ ही शहजाद अब्बास हमारे साथ है सपा से, और इसके साथ अजरा मुबीन भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम सीधे रुक करते हैं अल्लाह जी का भी, सपा प्रवक्ता। और ये भी इस बीच आपको बता दें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई थी किस तरीके से फर्जी वोटिंग जो है वो यहां पर की गई थी बुरके की आड़ में। तो ये आपको बता दें, कल रामपुर में ये पूरा मसला सामने निकल के आया था, जहां पर रामपुर में वोटिंग की गई थी और उसी वक्त यहां पर जानकारी सामने निकल के आई थी किस तरीके से बुरके की आड़ में यहां पर फर्जी वोट जो है वो डाले जा रहे हैं, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई। अल्लाह जी भी हमारे साथ है, सीधे अल्लाह जी का पहले रुक कर लेते हैं। अल्लाह जी, जवाब आपसे हम ले रहे थे, सपा प्रवक्ता कह रहे थे इस मामले को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है ध्रुवीकरण के लिए। मैं यहाँ पे दो बात कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये, अब तो सबको स्पष्ट हो गया होगा जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है बुरके और हिजाब की आड़ में, जिस प्रकार से फर्जी वोटिंग हो रही है, इस मामले को क्यों तूल पकड़ाया गया, क्यों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी चर्चा की गई, क्यों जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको घेरने का प्रयास किया गया। आपके पैनल पे इस वक्त नेता सपा बैठे हुए हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर बैठी हुई है अजरा मुबीन। इन दोनों से प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, ये पूछ लीजिए कि क्या किसी भी सरकार ने हिजाब पहनने की मनाही करी है? नहीं करी है। ये था कि भी जो शैक्षिक संस्थान है जिनके अपने कानून हैं कि आपको ये कपड़े पहनकर आने हैं यहाँ पर, तो आपको वो कानून मानने पड़ेंगे। अगर आपको वो कानून नहीं अच्छे लगते तो आप वो शैक्षिक संस्था या वो संस्था छोड़ दीजिए। पर कहीं पर भी एक उदाहरण देते ये लोग जो षड्यंत्र के तहत जो है हिंदुओं को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे, कि बताइए एक उदाहरण दीजिए जहां किसी सरकार ने कहा कि हिजाब नहीं पहन सकते हैं। ये दो बैठे हुए, अभी इनको झूठा साबित करिए। ठीक, गलत और झूठ फैला रहे। ठीक, चले शहजाद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, अजरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। शहजाद जी जवाब दीजिएगा जरा। भारतीय जनता पार्टी नीति, नियत और नेतृत्व में पूरी तरीके से पंगु साबित हुई है। उत्तर प्रदेश एक बहुत अहम चुनाव से गुजर रहा है और ये एक मजबूत, उत्तर प्रदेश की जनता एक मजबूत और ठोस सरकार चाहती है और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाई है और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास जता रही है। और जो दो चरणों का चुनाव हुआ है, ये तो जरा बता दीजिए शहजाद जी, क्योंकि अल्लाह जी कह रही हैं, शहजाद जी जरा सुनिएगा, ये बता दीजिए, वो तो कह रही हैं कि हमने मना नहीं करा हिजाब के लिए, बुरके के लिए आप बाकायदा बिल्कुल पहनिए, लेकिन प्रत्येक संस्थान का चूंकि अपना एक कायदा होता है, अगर आपको कायदा समझ आ रहा है तो फिर आप वहां जाइए, अगर कायदा समझ नहीं आ रहा तो आप संस्थान चेंज कर सकते हैं। मनाही नहीं है, आप बिल्कुल पहनिए क्योंकि सबका संवैधानिक अधिकार है। शिल्पा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कई जगहों पे स्टूडेंट्स जो बुर्खा ओढ़ रही हैं, वो गेट के अंदर जाते ही बुर्खे को उतार देती हैं। और कई जगह के ऊपर ये है कि अगर वहां पे रोक नहीं है, जैसे पीजी कक्षाओं में जो है वो ड्रेस कोड नहीं होता है, वहां पे वो पहन के जाती हैं। कई इस्लामिक स्कूल जो हैं, जैसे लखनऊ के अंदर कई इस्लामिक स्कूल है, इस्लामिया है, शिया कॉलेज है, इन जगहों के ऊपर कोई रोक नहीं है, वहां जाती हैं। तो ये एक जबरदस्ती का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो इन्होंने 5 साल में किया नहीं है। आप देखिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बलिया से लेकर कानपुर तक तमाम जो राम भक्त थे उनकी वो राम भक्त मर गए बिना ऑक्सीजन के, लाशें जो है तैरती रही, इन्होंने उनके कफन चोरी किए। आप देखिए कि भैंसा खून के अंदर जो ठीक, मुबीन जी से भी एक रिएक्शन फटाफट से ले लेते हैं, फिर हमारे साथ सुची जी भी जुड़ी हैं, सुची जी के पास भी जाएंगे, काफी समय हो चुका है। 700 किसानों, ठीक है मुबीन जी, 700 किसान जो है, ठीक है शहजाद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मुबीन जी का जरा रुख कर लेते हैं। मुबीन जी, ठीक बात अल्लाह जी कह रही है, मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे अफसोस आता है कि शहजाद जी जरा आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अब्बास आप थोड़ा सा रुक जाइए, फिर वापस मैं आपके पास लौटूंगी, दोबारा आपको मौका दूंगी। बोलिएगा मुबीन जी। अल्लाह जी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके की बात कह रही है, झूठा साबित किया, आप झूठा साबित कीजिए। ये होती कौन है? मुझे ये जज करने के लिए तो बैठी नहीं है ना कि ये जस्टिफाई ये करेंगी, ये मुझे सर्टिफिकेट देंगी कि मैं सच्ची हूं या झूठी हूं। अगर कोई सच बोल रहा है तो आप उसको झूठ साबित करने की कोशिश कर रही है। आप पूरी बात को समझिए। हिजाब, अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहता है कि ठीक है मेरे यहाँ ये ड्रेस कोड है और आपको ये नॉर्म्स दिए गए हैं, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप मेरे यहाँ मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए लायक हैं, और अगर नहीं फुलफिल करते हैं तो नहीं होगा।
तो ये हिजाब जो लड़कियां लगा के उस इंस्टीट्यूशन में गई, तो ये एक बारगी तो गई नहीं, उनके जो आई कार्ड रहे वो 6 महीने पहले भी उनके जो आई कार्ड है उसमें भी वो हेड कवर किए हुए, हिजाब लगाए हुए। तब इंस्टीट्यूशन ने उनको क्यों नहीं रोका कि हम आपको, ये मेरे ड्रेस कोड के अगेंस्ट आप जा रही हैं, हम आपको एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उस वक्त रोक देना चाहिए था। लेकिन सेशन कंप्लीट होने के वक्त अब जब बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया गया, अचानक से हिजाब की कहां से बात आ गई। आप एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ आप बेटियों के ही जो एजुकेशन है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं एजुकेशन के साथ जो सवाल आप उठा रही हैं उसका जवाब मैं अनला जी से जरूर दूंगी, लेकिन सुची जी को पहले यहाँ पर इन कर लेते हैं। सुची जी, अनला जी कह रही हैं कि हमने हिजाब के लिए तो मना किया ही नहीं, हमने बुरखे के लिए भी मना नहीं किया, लेकिन हाँ जो संविधान है, संविधान जो कहता है उसके हिसाब से आप चलेंगे, आपको अपना स्वतंत्र अधिकार है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ अगर संस्थान में आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर किसी भी संस्थान में किसी भी काम के लिए जाते हैं तो अपने नॉर्म्स सबके होते हैं। वो नॉर्म्स आप कौन संस्थान के हिसाब से मान्य होंगे? बीजेपी का ही नहीं कह रही कि आप बुर्का मत पहनिए, हिजाब मत लगाइए, फिर आप कैसे कह रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, सुची जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त। अब आपको मेरी आवाज जी बोलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह दल है भाई जिनके मदर ऑर्गेनाइजेशन ने संविधान की प्रतियां जलाई। संविधान में कभी भी उन्होंने आस्था व्यक्त नहीं की। उन्होंने हमेशा घुमा फिरा के, चाहे धर्म संसद ऑर्गेनाइज करके, चाहे जैसे स्टेट रिलीजन की बात की है। हमारे पड़ोसी देश भी हैं, कहीं इस्लाम है, कहीं बुद्धिज्म है, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन हम एक ऐसा नेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाकर चलते हैं। वहां बहुत सारे राइट हैं, फंडामेंटल भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, लेकिन मैं राइट टू एजुकेशन को सबसे बड़ा राइट समझती हूँ। बात रामपुर की औरत की हो या लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, भारतवर्ष या पूरी दुनिया, देखिए विमेन आर मार्जिनलाइज्ड। हम हैं या अनिला जी हैं या मुबीन साहिबा जो भी बैठी हैं, अपने अपने तबके की बात रख पाने की महिलाएं भी किसी समाज में पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थितियों में 70 साल से अगर कोई संघर्ष नहीं हुआ, लोग म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग पर चल रहे थे, क्या तब लोग पढ़ नहीं रहे थे? लेकिन अभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है एक लोकतांत्रिक देश में, तो होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लॉस्ट। मैं किसी भी कट्टरपंथी के समर्थन में नहीं हूँ, ना मौलाना उलेमा के और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी परसेप्शन में। चूंकि वर्तमान राजनीति को ये सूट करता है कि नकाब की बात हो, हिजाब की बात हो, जिहाद की बात हो। भाई एजुकेशन, जब ट्रिपल तलाक का भी विषय आया तो मैंने यही कहा कि स्वागत योग्य है, लेकिन जो हिंदू महिलाएं पीड़ित है उन पर भी बात हो। सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए अगर महिला या महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है या उनकी बात को उठाकर आधार बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए या नेशन के लिए या विमेन के लिए, मतलब टर्न कोट तो हो सकता है लेकिन बेनिफिशियल तो नहीं है। तो ऐसे मुद्दों से, ऐसी बातों से कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं, आगे तो नहीं बढ़ रहे। ये बात सभी को समझनी चाहिए। ठीक, अनला जी, सुची जी कह रही हैं ये ऐसे मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं जो कि बेनिफिट जो है वो देते हुए नजर आ। वहीं मुबीना जी को भी आपने सुना, वो कह रही हैं कि अगर इतनी दिक्कत थी तो जब उनका एडमिशन हुआ तब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अचानक से बात कहां से उठ गई? देखिए, ऐसा है, आउट ऑफ द ब्लूज इन्होंने इस प्रकार की आवाज उठाई है क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका है, ये जो 6 लड़कियां हैं इनके तार जो हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। और ये किस तरीके से पूरी चीजें शुरू हुई, जब एसडीपीआई ने देखा कि भाई एबीवीपी जो है एक विरोध प्रदर्शन कर रही थी, एक बच्ची का बलात्कार हो गया था, ये मुस्लिम बच्चियां जो है आवाज उठा रही थी क्योंकि जो विरोध हो रहा था, वहां से इन लोगों के जो इस तरीके की संस्थाएं हैं जिनका गज़वाए हिंद जो है यहाँ पर एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनके कान खड़े हुए कि मुस्लिम बहन बेटियां क्या अब एबीवीपी जब विरोध धरना प्रदर्शन करेगी उनके साथ खड़े होंगे। फिर ये जो लड़कियां हैं ये पीएफआई से जुड़ी हुई है, सीएफआई की मेंबर है, कट कॉपी पेस्ट कर अपने इनके ट्विटर हैंडल्स चेक कर लीजिए जो लास्ट अक्टूबर नवंबर में इन्होंने अपने अपने आईडीज बनाए हैं। जब पीएफआई ये कहती है सुप्रीम कोर्ट एक फासिस्ट संस्था है क्योंकि राम मंदिर के फेवर में वर्डिक्ट दे दिया गया, तो वही कट कॉपी पेस्ट करके इनके आईडीज पे भी आ रहा है, इन्हीं लड़कियों के आईडीज पे आ रहा है। तो बहुत सोची समझी षड्यंत्र की तहत, क्योंकि बुर्का और ये हिजाब के आड़ में कुछ फर्जी वोटिंग करवानी होती है, बीजेपी को बदनाम करवाना होता है, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल पूरे भारत में रह गया है जो हिंदुओं के लिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर खड़ा रहता है, तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये जो लड़कियां हैं ये जो इंस्पायर्ड है, ये पीएफआई से इंस्पायर्ड है, नहीं तो आउट ऑफ द ब्लूज इस तरीके से एकदम से चीजें कंट्रोवर्शियल क्यों शुरू हो गई? पहले भी तो स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी।
तब इनको दिक्कत नहीं हो रही थी कि वहां का जो ड्रेस कोड है, अचानक जो ड्रेस कोड से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई है। ठीक, मुबीना जी आपको जवाब अभी मिला होगा, जरा आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए मुबीना जी। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये कोई अगर एक कम्युनिटी की बात होती तो ये पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। ये जो मुस्लिम संगठन है ये वहां तक कि वहां से इनको फंडिंग हो रही है, वहां से इनकी बैकिंग हो रही है। इनका जो मतलब एक जहन है ये संकुचित हो चुका है। ये इससे आगे निकल ही नहीं सकते, ये इससे आगे सोच ही नहीं सकते। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानते हैं और जो भारत के लिए बेहतर नहीं है। ये एक विविधता में एकता वाला राष्ट्र है जिसको भाजपा पूरी तौर से इसको नष्ट करने पे तुली हुई है। ये गोडसे भक्त लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते, ये संविधान के हिसाब से चलते नहीं है। संविधान की बातें तो झूठी करेंगे लेकिन पूजते जाके गोडसे को हैं। तो ये किस संविधान की बात करेंगे, ये कहां की बात करते हैं। कुछ भी होता है तो ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अरे साहब, आप पाकिस्तान आपके दिल में बसता है, हमारी तो जूतियों में बसता है। आप जिन मुस्लिम जो भी आतंकवादियों को बात कर रहे हैं उन आतंकवादियों को हम अपने जूतियों में रखते हैं, लेकिन आपको मोहब्बत है तभी आप उनको हर वक्त आपके जहन में दौड़ते रहते हैं। ठीक, हमारे साथ सपा नेता साथ लेके घूमती रहती हो तुम जैसी औरतें जो है ना, जिन जूतियों में रखते हैं, जूतियों में रखते हैं, बोल रही ना, जूतियों को लेकर घूमती रहती हो, उनको पहनकर लगा सकती हो। शर्म आती है तुम्हें मुझे महिला कहने के लिए कि तुम किस टाइप की बात कर रही हो। तुम बहुत अच्छी महिला हो ना, बहुत अच्छी महिला हो। मुस्लिम बहन बेटियों को अंधकार में धकेलने वाली हो। कहाँ से पैसे मिलते हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, ये सब उल्टी सीधी बातें करने के लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं। हाँ, कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपको जहर उगलने के लिए? हाँ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो, मुस्लिम बहन बेटियों को आगे बढ़ने की जगह उन्हें पीछे धकेलो। सऊदी अरब से पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं जरा इसका भी खुलासा कर दो। कलंक बन चुकी है। हम आप जैसी औरतें हैं जो चारा बनकर आकर यहाँ पर जहर उगलती हैं, झूठ बोलती हैं। झूठ आपका, झूठी है आप झूठी काम है। इस्लामिक स्कॉलर की आड़ बनकर आप जो है मुस्लिम बहन बेटियों के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठा रही हैं। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आप जैसी महिलाओं पर। यहाँ पर नाम कर रही हैं। ठीक है, चलिए मर्यादा थोड़ी सी बना के रखकर शाहजाद अब्बास के पास जरा रुक कर लेते हैं। सपा से हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। शाहजाद जी, हिजाब को लेकर बातचीत जरूर हो रही है, बीजेपी साफ कह रही है यहाँ पर। ठीक है मुबीन जी, बीजेपी साफ कह रही है कि मना नहीं कर रहे, लेकिन जरा इस बात का जवाब दीजिएगा। रामपुर में जो तस्वीर कल सामने निकल के आई कि फर्जी वोटिंग यहाँ पर बुरके की आड़ में की गई, ये कितना जायज है? क्या इस तरीके से आप भी चाहेंगे फर्जी वोटिंग इस तरीके से की जाए? क्योंकि ये तो बेहद गलत है कि बुरके की आड़ में जाकर आप फर्जी वोट यहाँ पर डालें। नहीं, बुरके की आड़ में नहीं मुबीन जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, शहजाद जी से। अभी जी बोलिएगा। देखिए, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि बार बार जो है बुरखे की आड़ में वोटिंग हो रही है, बुरखे की आड़ में वोटिंग हो रही है। एक तरफ ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, ये अब उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे दलित हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी और अब्बास साहब, ये मुद्दे तो आप गिना रहे हैं, लेकिन जरा इस पे भी तो जवाब दीजिए सर। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सर, उस पे भी तो जवाब दीजिए। ये कितना जायज है कि बुरके में जाकर आप, क्योंकि वहां पर जाकर कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जब ये कहा जाता है कि अगर फेस दिखाए तो फिर नकाब हटाने से भी मना किया जाता है। कई बार ऐसी खबरें भी सामने निकल के आती है, तो ये कितना जायज है इस तरीके की तस्वीरें जो सामने आई है सर? नहीं, खबरें शिल्पा जी, ये जो है खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि मशीनें खराब की जा रही हैं, और अभी कई वीडियो वायरल हुए हैं कि जो पुलिस के अधिकारियों के गाड़ियों के अंदर जो है वो मशीनें मिली हैं। तो ये सब चीजें हमने आपसे बार बार यही कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बेरोजगारी और महंगाई से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। आप देखिए, भाजपा की जो प्रवक्ता है वो उनकी बौखलाहट साफ साफ बता रही है। अगर देखिए, आप फर्जी वोटिंग की बात कर रही है तो बहुत जगह पे ऐसा है कि नाम काट दिए गए, नाम नहीं है। अगर कोई फर्जी वोटिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप उसके घर तक तस्दीक कर लिए, पता कर लिए कि ये फर्जी है कि ये सही है। तो इस तरीके से जो ये नलिला सिंह जी बार बार जो है वो मुसलमानों को बदनाम करने की बात कर रही है, तो ये पहली बार मुसलमान वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार मुस्लिम महिलाओं के लिए काम कर रही है, 3 तलाक पर काम किया, लव जिहाद पर काम किया, तमाम और चीजें हैं काम किया, और वो कह रही है और पार्टियां जो जितने प्रवक्ता बैठा गिना दे कितना काम किया मुस्लिमों के लिए।
शिल्पा जी, आप इनसे ये पूछ लीजिए कि कितने मुसलमानों को इन्होंने सिलेंडर दिए, कितने मुसलमान के घर के लोगों को इन्होंने मकान दिए, क्या योजनाएं इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए जो आती है उसमें अब्बास साहब, अनिला जी से मैं पूछूंगी, अब्बास साहब मैं अनिला जी से पूछूंगी, लेकिन अनिला जी का ही सवाल था कुछ समय पहले जब हमारे साथ नहीं जुड़े थे कि अगर यहाँ पर किसी और पार्टी के प्रवक्ता है, तब सुची विश्वास जी हमारे साथ थी, अभी बहरहाल नहीं है, लेकिन अब आप सपा से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे थे मैं तमाम और पार्टियों से पूछ रही हूँ कि हमने तो इतना काम किया, वो काम गिना रही है अपने, लेकिन और पार्टियों ने मुस्लिम पार्टियों के लिए क्या काम किया ये बता दें जरा। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से छोटे नेता तक वो काम अपने नहीं गिना रहे। वो कहीं कैराना की तरफ जाते हैं, कभी मुजफ्फरनगर के दंगे की तरफ जाते हैं, कभी वो जो है अब हिजाब की तरफ जा रहे हैं। ये अपने काम क्यों नहीं गिना रहे? अगर इन्हें कुछ काम किए तो बताएं इन्हें। चलिए अनिला जी है यहाँ पर काम गिनाने के लिए बीजेपी प्रवक्ता बेहतर तरीके से काम गिना पाएंगे, उनसे पूछ लेते हैं। अनिला जी, काम आप नहीं गिना रहे, मुद्दे भटका रहे हैं, ये शाहबाज जी कह रहे हैं, आप जरा काम गिनाएगा, क्या काम किए बीजेपी ने, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। हाँ नहीं तो ये कह दें कि ये एक भी काम नहीं गिनवा पाए। अब मैं गिनवाना शुरू कर देती हूँ। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक भी काम नहीं गिनवा पाए जो इन्होंने मुसलमानों के लिए किया। समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल कार सेवकों के लिए के ऊपर जरूर गोलियां चलवाई, मुसलमानों के लिए ये काम किया। पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, ये बता दीजिए कि जिस प्रकार से हम तो नहीं क्या आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो क्या यहाँ मस्जिदों पे कब्जा कर लिया गया जैसे कि मंदिरों पे कब्जा किया गया है? ट्रिपल तलाक से अगर छुटकारा दिलवाया तो किसने दिलवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलवाया। अगर हल जाना है तो देखिए ये मेरी बात पे जो है इसलिए करेंगे, शोर लगातार इसलिए करेंगे। अब्बास साहब जरा सुन लीजिए ना, फिर आप भी अपनी बात रख लीजिएगा। ऐसे तो ना आप सुन पाएंगे, ना वो सुन पाएंगी, ना जनता ही सुन पाएंगी। अब्बास साहब आप अपनी बात रखिएगा ना। मैं आपसे जब काम गिनाने की बात पूछ रही थी, कौन से काम किए गए, तो आप फिर बीजेपी से पूछ रहे हैं। अब जब अनिला जी जवाब दे रहे, थोड़ा सा रुकिएगा। अब्बास आप थोड़ा सा रुक जाइए, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, अनिला जी बोलेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं गिनवा सकती, एक काम भी नहीं गिनवा सकती जो इन्होंने मुसलमानों के लिए किया है। केवल और केवल ये वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा नहीं किया। हाँ, राम मंदिर में जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोलियां जरूर चलवाई थी मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब मैं ये कहती हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मस्जिदों पे कब्जा कर लिया जैसे कि मंदिरों पे कब्जा हुआ था? क्या खाली करवा दी वो मस्जिद? नहीं, जो जैसी चल रही है वो वैसी ही चल रही है। क्या ट्रिपल तलाक से आजादी कांग्रेस ने दिलवाई थी या समाजवादी पार्टी ने दिलवाई थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलवाई थी। अब हज जो है बिना महरम के जा सकते हैं, ये आजादी किसने दिलवाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलवाई या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ पर दिलवाई है? आप ये बता दीजिए, स्कॉलरशिप जो मुस्लिम बहन बेटियों को मिलती है या बच्चों को मिलती है, लड़कों को मिलती है, उसमें इजाफा किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया या कांग्रेस ने किया? कांग्रेस जो यूपीए की सरकार थी उससे भी ज्यादा की आज की तारीख में स्कॉलरशिप जो है मुस्लिम बहन बेटी बच्चों को जो बीजेपी की तरफ से किए गए वो गिनवा रहे हैं। और तमाम खास मेहमान जो है हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। लेकिन विवाद यही है कि हिजाब को लेकर आखिर विवाद इतना तूल क्यों पकड़ रहा है और हिजाब कितना सही और कितना गलत। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला भी सामने आएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई आज करने वाला है। बहरहाल एक छोटे से